हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एजी खटाना न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा मॉडल पेपर 2022 का विषय भूगोल 12वीं कक्षा का लेकर आए हैं। 2022 में आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, उसके लिए मॉडल पेपर सरकार ने जारी कर दिए हैं। तो आपके लिए समय रहेगा। इस मॉडल पेपर के अंदर बताया गया है कि आपके 2 घंटे 45 मिनट रहेंगे और पूर्णांक 56 होंगे। इससे में 56 है। और चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 1 बहुविकली प्रश्न है, खंड ए। इसमें है, पहला प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी? इसका राइट आंसर होगा ब, रेटजेल ने दी थी। राइट, आपका ये रेटजेल ने ही दी थी। रेटजेल, राइट। और दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक हो सकता है आपके लिए, यह प्रश्न पहले बताया गया हो तो भू-आकृतिक, जलवायु, मृदाएं के औद्योगिकरण। इसमें से आपका आंसर स है, औद्योगिकरण। राइट, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमि मध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है? यानी गेहूं, चावल या अंगूर या मक्का। इसमें आपका राइट आंसर है अंगूर, अंगूरी है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? कच्चे लोहे में, इसका आंसर है आपके लिए ब। इसका आंसर ब है आपके, मैंगनीज। चलते हैं क्वेश्चन आया 5वें की ओर। विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है? विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है? इसका आंसर है ब है इसका आंसर। टोक्यो है विश्व की ओर। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन 6 की ओर। भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित गई थी? यानी इसका आंसर है आपके 1872 को की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत करती है? ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, अब कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। चलते हैं क्वेश्चन 8वां की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चावल, कपास, मक्का या गेहूँ? ये सभी को पता होगा रबी की फसल कौन सी है। आंसर इसका होगा द, गेहूँ। चलते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस आयतक का प्रयोग एल्यूमीटर के विनिर्माण में किया जाता है? यानी विनिर्माण में किया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। चलते हैं और प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान आ गए। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर का पहला उत्तर है, प्रत्येक सड़क जो 2 नोटों को जोड़ती है कहलाती है। यानी 2 नोटों को जोड़ती है। इसका आंसर है सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, यानी योजक कहलाती है। योजक, प्रश्न नंबर योजक कहलाती है ना। दूसरा प्रश्न है, भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पे आता है? यानी कौन से स्थान पे आ सकता है? यानी दूसरे स्थान पे आता है। दूसरे स्थान पे आता है। चलते हैं प्रश्न, ये सब आपको स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में उतार लेना है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। अति लघुतात्मक है। प्रश्न नंबर प्रतिलघुतात्मक में पहला प्रश्न का है, प्रतिकर्षक कारकों को 2 उदाहरण लिखिए।
दूसरा प्रश्न है विविध जनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है। तीसरा नंबर प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों या निजी क्षेत्र के उद्योगों में कोई एक अंतर बताइए। इसमें चौथा नंबर है विकासशील देशों में अंगीकृत विभाजन को कम करने हेतु एक सुझाव दीजिए। 4 हो गए और खंड ब आ गया आपके। खंड ब में लघुतात्मक प्रश्न है। चौथा प्रश्न नंबर चौथा है संभवात को स्पष्ट कीजिए, यानी आपके 1.5 नंबर का है। 1.5 नंबर का है प्रश्न नंबर में आपको 1.5 नंबर दिए गए हैं ने। ये प्रश्न नंबर 4 है। 4 में से 1-1 नंबर के होंगे आपके, 1-1 नंबर के होंगे। और ये प्रश्न नंबर 1.5 नंबर के है। 5वां प्रश्न नंबर, आपके अनुसार नवनिवेशवाद का क्या महत्व है। 6, मानव बस्ती को प्रभावित कीजिए। 7वां, ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के कोई 3 उपाय सुझावे। 8वां है प्रवास के कोई 2 कारण बताइए। 9वां है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। और 10वां है भारत में गृहस्थित बस्तियों को कोई 2 उदाहरण दीजिए। और 11वां है आपके अनुसार अंग्रेजी ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास क्यों किया। और 12वां है साझा संपत्ति संसाधनों पर प्रस्फुट टिप्पणी कीजिए, लिखिए। और 13वां है जल संभर से आप क्या समझते हैं। और 14 है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राष्ट्रमार्ग जलमार्ग से कीजिए। और बताते हैं कि आपको और भी आगे प्रश्न है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। आने वाले इस अगली वीडियो में अच्छा और बोर्ड के लिए पेपर लाएंगे हम। चलते हैं आगे 16वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16वां है भारत में चिकित्सा प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए। यह प्रश्न नंबर 3 है। इसमें प्रश्न नंबर 16 में 3 नंबर के है। अन्य अथवा में भी दे रखा है फुटकरण व्यापार का विश्लेषण। ये 6 नंबर, ये 3-3 नंबर के प्रश्न है। कॉलम सी आ गया इसमें। और 17वां प्रश्न है कच्चे माल पर आधारित उद्योग को वर्गीकरण कीजिए। ये अथवा में है आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकरण कीजिए। ये और 18वां है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 विशेषता का उल्लेख कीजिए। ये भी अथवा में है। बहुत ही अच्छी बात है। अब खंड द आ गया, यानी डी आ गया, निबंधात्मक है। इसमें 19वां प्रश्न है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अधिकारकों का वर्णन कीजिए। ये भी अथवा में आपके अथवा में ये 4 नंबर का है। लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। एशियाई और देशों में कम लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए है। और 20 नंबर वाला है भारत के लौह स्तर पर उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। नई औद्योगिक अथवा में नई औद्योगिक नई नीति 1991 के भारत में औद्योगिकरण के विकास को किस प्रकार से प्रभावित किया, चर्चा में लिखे। और प्रश्न नंबर आपके है 21-22 जो कि मानचित्र कार्य संबंधित है, जो कि 2 अंक के है, यानी 2-2 नंबर के है, 4 नंबर है। वो विश्व एवं भारत के उपलब्ध कराए रेखे में आपको मानचित्र में बनना है, अपने उत्तर पुस्तिका में बनना है। यानी 21वां प्रश्न है दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र निम्नलिखित जनसंख्या वाले देशों को दर्शाइए। पाकिस्तान ए में है। और दूसरा है श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया है। आपको 21वां प्रश्न फिर है दिए गए भारत रेखाओं में निम्नलिखित वस्त्र उद्योग केंद्रों को दर्शाइए। भीलवाड़ा है, बड़ोदरा है, वाराणसी है और कोयम्बटूर है। भीलवाड़ा आ गया राजस्थान में, बड़ोड़ पता नहीं, ये वाराणसी शायद उत्तर प्रदेश में आ गई। ये तो
सरेली है प्रश्न नंबर। बहुत ही अच्छा पेपर है आपके। धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा है और मुझे लगता है, आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।